अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे सीखो तेलुगु बेसिक क्लासेस में आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर अंदर आज के वोत्तुलु कैसे सीखना है। वोत्तुलु का मतलब यहाँ पर आपके अगर हिंदी में अगर बोले तो आ, स्वर चिन्ह, यानी जो स्वर है उसका फिर सेम सिंबल। तेलुगु में अगर बोलेंगे तो वोत्तुलु, जो लेटर का है उसका वोत्तु है, खा है उसका सेम वोत्तु है, गा है उसका सेम वोत्तु है। तो ये जो वोत्तुस है, ये वोत्तुस में का टू बंडीरा से लेके कक्खा गग्गा इनिया से लेके बंडीरा तक जितने भी हल्लुलु जो है, उन तमाम हल्लुलु के ऊपर सेम टू सेम वोत्तुस रिपीट होते हैं। लेकिन उसके अंदर से कुछ चंद चीजें हैं वो टोटली डिफरेंट रहते हैं। तो वो डिफरेंट रहने वाले वोत्तुस ही हमारे तेलुगु को कंफ्यूज करने वाले रहते हैं। तो वो कंफ्यूज करने वाले जो वोत्तुस है, वो वोत्तुस को कितनी आसानी के साथ लर्न कर सकते हैं, मैं अभी आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ। चलिए, समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ये एंड तक देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आता। क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये गा वाला वस्तु है। सग्गा बोल के यहाँ पर गा 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 का वस्तु है। ये गा जो वर्ड है, ये गा का आधा आधा भी लगा या फुल भी लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा बड़ा लगाया तो कोई प्रॉब्लम। आप यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं रहने की वजह से आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छोटा लगा रहे हैं बस पे। ये सा है, ये गा है, गा के नीचे गा लगा दिया, सग्गा हो गया। ये क्या है, माँ है, ये माँ है, ये गागू की मात्रा है, म गु। फिर उसके अंदर अगर उसको स्ट्रेस करना है, दबा के पढ़ना है, तो फिर अगेन गा की मात्रा लगा, मग्गू बन गया यहाँ पर। तो इस तरह से मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया, हर एक लेटर का, हर एक उसके वाला का। ये सग्गा, ये मग्गू है। फिर उसके बाद चा जा से रिलेटेड वाला एक एग्जाम्पल दिया मैं। या सा, ये चा है। ये सा अगर चा नीचे का असेम का चा अगर नहीं लगाते होते, आप इसको थोड़ा इतना भी कर ले सकते हैं, थोड़ा भी लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना चाहे उतना लगा। ये सा, ये चा, सच्चा। अब यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर चा का फिर अगेन चा वोत्तु लगा रहे हैं, सेम स्वर उसको जोड़ रहे हैं, तो तब क्या हो रहा, सच्चा बन जा रहा है। ये क्या है, अगेन ये बा है, ये चा है। दो अगर नीचे का वाला नहीं पढ़े तो बच्चा पढ़ना पड़ता, लेकिन नीचे डबल लगाने से क्या हो रहा, बच्चा पढ़ना पड़ रहा। तो इस तरीके से आपको उसके बाद नेक्स्ट सजा, नीचे अगर लगा के पढ़े थे सजा बोल के पढ़ने के बदले में सज्जा बोल के पढ़ना पड़ रहा है। डबल लगाने से क्या हो रहा है, उसको स्ट्रेस करके दबा के पढ़ना पड़ रहा। तो यहाँ पर बज्जी है। अगर ये नीचे का अगर नहीं लगा तो बजी पढ़ना पड़ता, नीचे से लगा रहे थे बज्जी बोल के पढ़ना पड़ रहा। यहाँ पर आ, ये टा है। अगर दोनों को मिला के पढ़े तो अटा 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 आया, ऐसा पढ़ना पड़ता। लेकिन अगर मैं फिर दोबारा यहाँ पर इसको स्ट्रेस करके आगे और एक जोड़ दिया तो क्या बन गया, वो अट्ठा बन गया। तो इस तरीके से ये अट्ठा बन गया, ये खट्टा बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ डा, इसके नीचे भी सेम डा का सेम लगा दिया, अड्डा बन गया। ये गा, ये डा, दोनों बगल लगा के पढ़े तो गड्ढा बोल के पढ़ना पड़ता। अगर नीचे फिर डबल लगा दिए तो गड्ढा बोल के पढ़ना पड़ता। तो यहाँ पर बदा पढ़ना पड़ता। नीचे फिर डबल लगा दिए तो बद्दा पढ़ना पड़ता। और उसके बाद ये गा, फिर उसके बाद गद्दा। इस तरीके से उसके बाद का, उसके बाद पा, कप्पा। अगर नहीं, ये नीचे का अगर सिंबल अगर आप नहीं लगा दिए तो दो कपा बोल के पढ़ना पड़ता, डबल लगा दे तो कप्पा बोल के पढ़ना पड़ता। ये पा अगर सिंगल में पढ़ ले तो पपा बोल के पढ़ना पड़ता। लेकिन हम पप्पा बोलना है तो हम क्या करना है, यहाँ पर ये सिंबल जोड़ दिए नीचे, सेम उसका सेम सिंबल यहाँ पर जोड़ते चले आ रहे। तो ये कार्टू बंडीरा में जितने सारी चीजें सेम सिंबल्स लग रहे हैं, लेकिन ये सिंबल जो है ना वो डिफरेंट सिंबल्स है उसके बाद है। और उसके बाद यहाँ पर पप्पा हो गया। ये आ लिखा, बा लिखा, अब्बा बोल रहा, अब्बा नहीं तो क्या बोला, अब्बा बोल के बोलना पड़ता। नीचे डबल स्ट्रेस लगाते क्या हो गया, अब्बा बन गया। तो इस तरीके से ये डा, ये बा, डब्बा हो गया। अगर अलग से मिला के पढ़े तो डब्बा बोल के पढ़े, लेकिन उसके नीचे स्ट्रेस करके लगा के पढ़े तो डब्बा बोल के पढ़ना पड़ रहा। बस ये चीज इस तरीके से। उसके अंदर ये गु, गागू की मात्रा गु, सा, फिर अगेन से का सा सेम सापा। ये सा खाली राइट निकाल के बस पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना, तो ये गुस्सा हो गया ये।
फिर इसका मतलब ये ला, ये सा, लस, ये ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा के साउंड लस्सी बोल के प्रोनाउंस करना है बस। उसका मतलब बर्रे, बंडीरा वाला, बर्रे, बर्रे का मतलब बफेलो, ये बर्रे, रा को एक ही मात्रा लगी है, सेंटेंस नहीं है, चलो इसको यूज कर लेंगे, ज्यादा यूज में आने वाले वर्ड्स नहीं है इसकी। बर्रे कोई और एक तरीके से भी लिख ले सकते हैं, वो अलग मैटर है, वो समझे ना, वैसा भी लिख सकते हैं, बर्रे ऐसा लिख सकते हैं आप, बर्रे ऐसा लिख सकते हैं। अभी आप ये गुर्रम है, गुर्रम का वर्ड भी ऐसा लिख सकते हैं आप, गुर्रम ऐसा लिख सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर फिर एक बार कंफ्यूज ना हो, ताकि इसका कैसा लगाना सर अगर आ गया तो बोले तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दूं। ये काटू बंडीरा वाले जितने हल्लुलु है, उन सारे हल्लुलु में से इनके जो वर्ड्स है वो सेम टू सेम लगा ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ सिंबल्स है, कुछ वस्तु है, कुछ चिन्ह है, स्वर चिन्ह है जो टोटली डिफरेंट है। वो डिफरेंट कौन से है, ये का सिंबल है, ये का वो तो इस तरीके से लगाना है। अब बाकी का पूरा सेम टू सेम लगाते आगे, लेकिन ये डिफरेंट लगाना है। उसके बाद ये ता का वो तो ये भी डिफरेंट लगाना है, ये ना का वो तो ये भी इस तरीके से लगाना है, ये माँ का वो तो इस टाइप से लगाना है, या का सिंबल इस तरीके से लगाना है, ये रा का सिंबल आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसा भी लगा सकते हैं, ऐसा भी लगा सकते हैं, नीचे से भी लगा सकते, किधर से भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीन वेराइटी में आप लगा सकते। ये ला का सिंबल, ये ला का सिंबल उल्टा यम 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 लिखिए तो चल जाता। उसके अंदर वा का सिंबल ये इस तरीके से है। अब इसके अंदर मैं इसके ऊपर मैं क्या करा, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर ऊपर से उसने भी हर एक उसने दो सेंटेंसेस आपको समझाने के लिए मैं दिया था। अब ये जो यहाँ पर देखिए भाई, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, आपके टोटल जितने भी हल्लुलु है काटू बंडीरा में के जितने भी उसमें से, उन तमाम में से ये 8 सिंबल्स आपको ज्यादा कंफ्यूज करने वाले रहते। तो ये 8 सिंबलों को एक बार परफेक्टली लर्न कर लिए बल्कि जबरदस्त, उसके बाद में आपको तेलुगु पढ़ने लिखने में कहीं पर भी कहां पर भी एक सिंगल एंट्री का आपको तकलीफ होने वाली नहीं है और मिस्टेक्स होने वाले नहीं है। ये बेसिक अगर आ गई तो इसके अंदर पढ़ना लिखना आप तेलुगु में डांस कर सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सबको क्या करना है, यहाँ पर मैं ये का से रिलेटेड वाला कुछ एग्जाम्पल दिया, या आ लिखा का लिखा। अब इससे पहले हम सेम टू सेम ये का नहीं लगा सकते, सेम का मतलब नहीं लगा सकते, का उसका सिंबल इस तरीके से लगाना है तो इस तरीके से लगाना है। इसको अक्का पढ़ेंगे, अक्का का मतलब होता है एल्डर सिस्टर, उसके अंदर नक्का, नक्का का मतलब होता है फास्ट। ये अगर नहीं लगा के ऐसा करे तो नका बोल के पढ़ना पड़ता, अगर ये सिंबल लगा के ये सिंबल लगा दिए तो नक्का बोल के पढ़ना। उसके अंदर आ, ये ता है, ये ता के पास ऐसा ऐसा नहीं लगा सकते, फिर सेम सब ऐसे सेम नहीं से लगा सकते। इसका सिंबल इस तरीके से, तो इस तरीके से आप अत्ता बोल के पढ़ना है। उसके अंदर अत्ता हो गया, ये भत्ता हो गया, अत्ता हो गया, भत्ता, भत्ता भत्ता बोल के जा रहा है। उसके अंदर आ, ये ना का सिंबल सेम ऐसा ना का ऐसा लगाना, नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से ये सिंबल लगाना है, ये इस तरीके से ये अन्ना बोल के पढ़िए, इसके यहाँ पर मुन्ना बोल के लिखा मैं, एक मुन्ना, एक बच्चे का नाम कुछ भी है सर। उसके अंदर आ, ये माँ का सिंबल भी इस तरीके, ये सारी सिंबल, ये जो सिंबल्स है ये सिंबल्स यहाँ इसके जोड़ते जाना है। ये अम्मा है, अम्मा का मतलब होता है मदर, ये बोम्मा है, बोम्मा 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 का मतलब डॉल। उसके अंदर अय्या, अय्या अय्या का मतलब फादर, अय्या का मतलब फादर, अय्या। उसके अंदर भैया, भैया मैं ऐसे लिख दिया ताकि हमको इजीली समझ में आए, भैया भैया उर्दू वर्ड हिंदी वर्ड भैया कुछ भी, चलिए भैया लिख दिया, ब्रदर का मतलब। ये छर्रा, ये छर्रा बोल के जो वर्ड है, ये वर्ड को मैं कितने 3 वेराइटीज में बताया मैं आपको यहाँ पर। इधर से भी ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, नीचे से भी लिख सकते हैं, किधर से भी आप रा का वो तो लगा रह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अर्रा है, ये कर्रा है, ये छर्रा है। छर्रा का मतलब वो अपन व्हील्स में, बेयरिंग्स में, उसमें से जो आने वाले वो स्मॉल आयरन बॉल्स को सर्रा बोल के बोले। उसके अंदर कर्रा, कर्रा का मतलब स्टिक, कर्रा का मतलब स्टिक। तो उसके बाद में अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह का मतलब अल्लाह, अल्लाह बोल के मैं ऐसा लिख दिया। उसके अंदर कल्ला, कल्ला, कल्ला का मतलब चीक, अल्लाह कल्ला। फिर उसके अंदर कव्वा, कव्वा, ये वाह है, वाह को सेम फिर सेम इस तरीके से, ये वाह है, सेम नहीं लगा सकते हम, इसका सिंबल यहाँ पर जोड़ रहे, ये कव्वा हो गया, ये कव्वा हो गया। अगेन ये रा, ये वाह,
इसका सिंबल भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया सिंबल है, ये सिंबल रवा बोल के इस तरीके से हम लिख के समझाते रहे। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें, ये जो 8 सिंबल्स है, ये 8 सिंबल्स आपको ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले रहते हैं, तो ये 8 सिंबल्स के ऊपर आप ज्यादा फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। इस तरीके से अगर ये लर्न करके फिर उसके बाद में आप तेलुगु पढ़ना लिखना शुरू करेंगे तो आपकी तेलुगु बहुत आसानी के साथ आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और स्पोकन बोलचाल भी सीख सकते हैं इजीली। बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। फिर समोसा तेलुगु चैनल को इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। एक प्यारा सा कमेंट लिखते रहिए ताकि आपके कमेंट्स के हिसाब से हम आपके लिए नए नए वीडियोस बना सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए समस्त आपको इजाजत। अल्लाह हाफिज।